हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। आज नहीं होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट, अफसरों को कोर्ट के आदेश का इंतजार। पूछताछ के लिए मुंबई के 5 स्टार होटल पहुंची दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों, आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज नहीं होगा। वही दोस्तों, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के अधिकारी ने कहा है कि नार्को टेस्ट से पहले उसके इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ का पता लगाने के लिए प्री नार्को टेस्ट किया जाएगा। और दोस्तों, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर दोस्तों इनमें से किसी भी रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई जाती है तो नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं होगा। और दोस्तों, फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन हेड डॉक्टर पुनीत पुरी ने बताया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए व्यक्ति की अनुमति चाहिए होती है। अगर हमें आज कोर्ट ने आदेश मिल जाता है तो 10 दिनों में पॉलीग्राफ, साइकोलॉजिकल और नार्को टेस्ट के सारे काम पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों, उन्होंने बताया कि यह टेस्ट रोहिणी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में किया जाएगा। वही दोस्तों, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है और टेस्ट के दौरान फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एमसीडी चुनाव पर बीजेपी का स्टिंग दावा, आपके नेताओं ने महिला से टिकट के लिए 80 लाख मांगे। तो दोस्तों, एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा ने सोमवार को एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है। तो दोस्तों, दावा किया गया है कि आपके नेता चुनाव में टिकट देने के लिए 80 लाख रुपए मांग रहे हैं। और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि रोहिणी के वार्ड 54 से टिकट देने के लिए आप नेता बिंदु से रिश्वत मांगी गई। वही दोस्तों, आपको बता दें कि दावा किया गया है कि वीडियो में बिंदु है जिसने टिकट के लिए पैसे मांगे हैं और स्टिंग में आप नेता आर पठानिया का भी नाम आ रहा है। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले भाजपा ने आपके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल के वीडियो भी जारी किए थे। तो दोस्तों, जिसमें वे तिहाड़ के कमरे में बॉडी और हेड मसाज करवाते दिख रहे थे। इसी के साथ दोस्तों, केजरीवाल ने भी बीजेपी के स्टिंग का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले रोज नई नौटंकियां करते हैं। पहले कहा कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, फिर बोले कि बस घोटाला हुआ है। तो दोस्तों, केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा है कि हम पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरह से झूठ है। आरोपों की जांच करा लो और कुछ नहीं निकलेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मोदी बोले, मैं जनता का सेवक, मेरी औकाती क्या। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था इस चुनाव में औकात दिख जाएगी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। वही दोस्तों, सुरेंद्र नगर में जनसभा के दौरान उन्होंने अपने अंदाज में गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री के बयान का जवाब भी दे दिया है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं तो जनता का सेवक मात्र हूँ, मेरी औकाती क्या है। तो दोस्तों, दरअसल मिस्त्री ने हाल ही में उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि मैं इस चुनाव में पीएम मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने इसके जवाब में कहा है कि यह कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी को औकात दिखा देंगे, अहंकार है भाइयों का अहंकार। वही दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग सत्ता से बाहर किए जा चुके हैं वे यात्रा के जरिए वापसी करना चाहते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने दूसरे दिन भी नर्मदा प्रोजेक्ट की बात दोहराते हुए कहा कि नर्मदा डैम परियोजना को 3 दशक तक ठप रखने वाली महिला के कंधे पर हाथ रखकर पदयात्रा करते हुए कांग्रेस नेता नजर आए हैं। और दोस्तों, उन्होंने आगे यह कहा है कि चुनाव नर्मदा प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों को हराने का चुनाव है। वही दोस्तों, उन्होंने आगे यह कहा है कि चुनाव नर्मदा प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों को हराने का चुनाव है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फीफा वर्ल्ड कप के बीच कतर पहुंचा भगोड़ा जाकिर नाइक, खेल के बहाने इस्लामिक प्रचार करेगा, फुटबॉल फैंस को देगा उपदेश। तो दोस्तों, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और जहरीले भाषण देने के आरोपी जाकिर नाइक को कतर की सरकार ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इस्लामिक उपदेश देने के लिए बुलाया है। तो दोस्तों, गिरफ्तारी के डर से भारत से फरार होने के बाद इंडोनेशिया से संगठन चला रहा नाइक कतर पहुंच भी चुका है। वही दोस्तों, कतर के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल अलकास के टेलीविजन प्रेजेंटर हजारी ने बताया है कि नाइक फुटबॉल फैंस को उपदेश देगा। तो दोस्तों, दरअसल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार मुस्लिम देश में हो रहा है और एक्सपर्ट इसे इस्लामिक प्रचार के टूल्स के रूप में देख रहे हैं। वही दोस्तों, कतर ने ही विवादित भारतीय चित्रकार MS हुसैन को शरण दी थी और नुपुर शर्मा विवाद में भी कतर विरोध जताने वाले देशों का स्वयं नेतृत्व कर रहा था। वही दोस्तों, कुछ दिन पहले कतर सरकार ने 558 फुटबॉल फैंस
रोल्स के इस्लाम कबूल करने का प्रचार भी किया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आज सोने चांदी में गिरावट, 12,500 पर आया सोना, फिसलकर 61,000 के नीचे आई चांदी। तो दोस्तों हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों IBJ की वेबसाइट के मुताबिक 21 नवंबर को सराफा बाजार में सोना 395 रुपए सस्ता होकर 52,558 रुपए पर आ गया है। वही दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो इसमें भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों सराफा बाजार में यह 720 रुपए लुढ़क कर 60,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और दोस्तों इससे पहले शुक्रवार को यह 61,320 रुपए पर बंद हुई थी। वही दोस्तों आपको बता दें कि IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने सोने का भंडार बढ़ाया है। इससे सोने की डिमांड बढ़ी है और इसकी कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। वही इसके चलते आने वाले दिनों में सोना 54,000 तक जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा टूटा। बजाज फाइनेंस में 2% की गिरावट, इजमाइट्रे 15% उछला। तो दोस्तों हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ 61,200 के करीब ट्रेड कर रहा है। वही दोस्तों निफ्टी भी 120 से ज्यादा अंक टूटा है और यह 18,180 के करीब कारोबार कर रहा है। तो दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 25 स्टॉक में गिरावट है और बजाज फाइनेंस 2% टूटा है। वही दोस्तों एक्सिस बैंक और एयरटेल में करीब ½ की तेजी है। इसी के साथ दोस्तों NSE के सभी 11 सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट है। वही सबसे ज्यादा दोस्तों 0.89% गिरावट निफ्टी IT और निफ्टी रियल्टी में है। और दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स भी 0.80% टूटा है। वही निफ्टी बैंक में 0.46% और मेटल में 0.66 गिरा है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि FMCG में 0.55% की गिरावट दिख रही है और सबसे कम गिरावट सरकार बैंक इंडेक्स में है। तो दोस्तों यह केवल 0.13% नीचे कारोबार कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रंप बोले ट्रुथ सोशल का एंगेजमेंट ट्विटर से कहीं बेहतर, वापसी की कोई वजह नहीं नजर आती। तो दोस्तों ट्विटर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल किए जाने के बाद उन्होंने ट्रुथ सोशल का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने यह भी कहा है कि प्लेटफॉर्म के परफॉर्मेंस की तुलना ट्विटर से भी की है। और दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि ट्रुथ सोशल का एंगेजमेंट ट्विटर से कहीं बेहतर है। और दोस्तों मीटिंग के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मुझे इसकी कोई वजह नजर नहीं आती। तो दोस्तों आपको रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि ट्रंप ने एक लीडरशिप मीटिंग के दौरान यह ऐलान किया और डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर 8.7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स है और उनका आखिरी ट्वीट 8 जनवरी 2021 को किया गया था। तो दोस्तों आपको इसी के साथ जानकारी के लिए बता दें कि ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने ट्रंप के अकाउंट को बहाल करने पर एक ट्विटर पोल पोस्ट किया था और उन्होंने पूछा था कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए, हाँ या ना। इसी के साथ दोस्तों 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया और 52% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और वहीं 48% ने ना में। तो दोस्तों पोल खत्म होने के बाद ट्विटर बॉस ने लिखा, वॉक्स पॉपुली वॉक्स दे, एक लैटिन फ्रेंच जिसका अर्थ है लोगों की आवाज भगवान की आवाज है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मैक्सिको में 53 बैग में इंसानों के टुकड़े मिले। 1 महीने पहले मुंह में इंसानी खोपड़ी ले जाता दिखा था कुत्ता, फिर शुरू हुई जांच। तो दोस्तों मैक्सिको में एक बार फिर से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। तो दोस्तों एक कुत्ते को सड़क पर इंसान का कटा हुआ हाथ लेकर दौड़ते देखा गया। वही दोस्तों 1 महीने में यह तीसरी बार है जब कुत्तों को मानव शरीर के अंगों के साथ घूमते हुए देखा गया है। तो दोस्तों वहीं पुलिस ने कहा है कि इन सभी मामलों के पीछे ड्रग माफिया का हाथ है। तो दोस्तों इससे पहले अक्टूबर के अंत में एक कुत्ते को इंसान का कटा सिर मुंह में दबाकर भागते हुए देखा गया था और जब पुलिस ने मामले की जांच की तो अधिकारियों का मानव शरीर के टुकड़ों के साथ 53 बैग मिले हैं। हालांकि दोस्तों इंसान की पहचान पता करने में पुलिस असफल रही है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि इस बार पूरे मामले के पीछे ड्रग माफिया का हाथ है और एक व्यक्ति का मर्डर करके ATM के पास छोड़ दिया गया
गया है और दोस्तों वहां पर धमकी भरा लेटर में मिला है और इसमें बड़े अक्षरों में लिखा था कि अगला सिर तुम्हारा होगा। तो दोस्तों पुलिस के मुताबिक ड्रग तस्करों के बीच लगातार गैंगवार हो रही है और इसी लड़ाई में शहर में कई मर्डर हो रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर कंटेनर की 48 वाहनों को टक्कर मारी, 50 से ज्यादा लोग घायल, ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। तो दोस्तों महाराष्ट्र में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ एक बेकाबू कंटेनर ने 48 गाड़ियों में टक्कर मार दी। वही दोस्तों हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई है। तो दोस्तों पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कंटेनर 17 में मुंबई की ओर से जा रहा था और इस दौरान अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया और इसके बाद बेकाबू कंटेनर 30 से ज्यादा कारों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों इन कारों ने कुछ और गाड़ियों को भी टक्कर मारी। तो दोस्तों इस तरह कुल 48 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है और इसके बाद कंटेनर वडगांव पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर रुक गया। तो दोस्तों सिंहगढ़ और दत्तावाड़ा थाने के अधिकारी और कर्मचारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं और इसके अलावा 12 से 15 एम्बुलेंस भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। वही दोस्तों 17 से मुंबई की ओर जाने वाली सड़क पर करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा हुआ है। तो दोस्तों पुलिस कमिश्नर सोहेल शर्मा ने बताया कि घायलों का इलाज मंगेशकर और नवले हॉस्पिटल में किया जा रहा है और एक की हालत गंभीर है और कुछ को फर्स्ट एड देकर घर जाने दिया गया है। वही दोस्तों कंटेनर का ड्राइवर भी हादसे में घायल हो गया है और उसका इलाज करवाया जा रहा है। वही दोस्तों ब्रेक फेल होने की वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इंडस्ट्रीज से मिली वित्त मंत्री सीतारमण, सीआईआई ने इनकम टैक्स रेट में कटौती की सिफारिश। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इंडस्ट्रीज लीडर्स और क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट के साथ प्री बजट मीटिंग की शुरुआत की है। तो दोस्तों मीटिंग में स्टॉक होल्डर से 2023 से 24 के बजट बनाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। साथ ही दोस्तों सीतारमण के साथ मीटिंग में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत किशन राव कराड़ शामिल हुए हैं और इनके अलावा वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, वित्त मंत्रालय के अन्य विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन भी मीटिंग में मौजूद रहे। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि 22 नवंबर को सीतारमण एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों से मिलेगी और 24 नवंबर को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के एक्सपर्ट के अलावा सर्विस सेक्टर और ट्रेड बॉडीज के प्रतिनिधित्व से मिलेगी। वही दोस्तों ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों से और अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग 28 नवंबर को होनी है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।